नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगी। आज से चीफ मोहन भागवत लाइफ स्टोरी, मोहन भागवत बायोग्राफी। तो देखते रहिए ATYT न्यूज। दोस्तों, आप कमेंट में बता सकते हैं कि आप किस पर वीडियो चाहते हैं। मोहन भागवत देश के एक जाना माना नाम है। देश का कोई भी राज्य हो, मगर वहाँ के लोग मोहन भागवत के नाम से अवश्य ही परिचित हैं। मोहन भागवत विश्व के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन RSS के 6ठे सरसंचालक प्रमुख हैं। 21 मार्च 2009 को श्री भागवत को सरसंचालक के रूप में चुना गया था। RSS के 5वें प्रमुख रहे। सुदर्शन के अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था। मोहन भागवत ने 2019 में विश्व के शक्तिशाली लोगों की सूची में शामिल किया था। मोहन भागवत देश के कितने प्रमुख व्यक्ति हैं, इसका अनुमान इसी बात से लगा जाता है। उन्हें 2015 से लगातार 24 घंटे Z+ VIP सुरक्षा प्रदान की गई है। वह भारत की बड़ी हस्तियों एवं सरकारी क्षेत्रों में शीर्ष पर कार्यरत हैं। लोगों को दी जाने वाली देश की दूसरी सबसे बड़ी सुरक्षा मानी जाती है Z+। दूसरा वे सबसे बड़ी सुरक्षा मानी जाती है। इससे ऊपर केवल प्रधानमंत्री को दी जाने वाली सुरक्षा SPG है। मोहन भागवत का जन्म 11 सितंबर 1950 को महाराष्ट्र के चंद्रपुर में हुआ। उनके पिता का नाम मधुकर राव भागवत है और माता का नाम मालती भागवत था। उनके पिता श्री मधुकर राव भागवत चंद्रपुर सेक्टर के प्रमुख थे। वे गुजरात के प्रांत प्रचारक थे और तौर पर काम किया। बताया जाता है कि भाजपा के जनक कहे जाने वाले श्री लालकृष्ण आडवाणी को संघ में लाने व जोड़ने का काम भागवत के पिता जी ने ही किया था। मोहन भागवत अपने माता पिता के सबसे बड़े संतान हैं और मोहन भागवत के 3 भाई और 1 बहन छोटे हैं। मोहन भागवत ने विवाह नहीं किया, वे भागवत अविवाहित हैं। मोहन भागवत ने प्राथमिक शिक्षा अपने गृह नगर के लोकमान्य तिलक स्कूल से प्राप्त की। बाद में वे अकोला के जनता कॉलेज के पशु चिकित्सक पशुपालन में स्नातक पूरी की। स्नातक करने के बाद मास्टर की डिग्री लेने के बाद नामांकन कराया। वीडियो स्पॉन्सर बाय द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल, सह प्रायोजक रिलायंस जियो एवं टाटा स्टील। समूचे देश में माहौल था। दोस्तों, वीडियो में एक छोटा सा लाइक और कमेंट जरूर करें। आपातकाल में पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, उसी समय देश में इंदिरा गांधी के आपातकाल जो झुलस रहा था, समूचे देश में तनाव का माहौल था। इस कारण मोहन भागवत ने अपने स्नातकोत्तर की पढ़ाई अधूरी छोड़कर संघ में शामिल हो गए। पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शामिल होने के बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखी और लगातार संघ को जनता तक अपने पास लाने में अपने जीवन न्यौछावर कर दिया, क्योंकि मोहन भागवत आरंभ से ही संघ के एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम करना आरंभ कर दिया था। मोहन भागवत ने 1975 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता ली थी। इसके बाद वे संघ के लिए लगातार काम कर रहे थे। सन 2000 में उन्हें RSS के सह सचिव के रूप में चुन लिया गया। मार्च 2009 में उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक RSS का सरसंचालक चुन लिया गया। बता दें, RSS के संघ प्रमुख को सरसंचालक के नाम से जाना जाता है। मोहन भागवत संघ के 6वें प्रमुख हैं। इससे पहले 5 प्रमुख संघ का संचालन कर चुके हैं। 2017 में वह भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा राष्ट्रपति भवन में आधिकारिक रूप से आमंत्रित होने वाले पहले RSS प्रमुख बने। मोहन भागवत के व्यक्तित्व की बात यदि किया जाए तो वे अविवाहित हैं। संघ व राष्ट्र के लिए समर्पित, स्पष्टवादी, व्यवहारिक
एवं किसी भी राजनीतिक दल से दूर। इसीलिए कहा जाता है मोहन भागवत केवल नाम ही काफ़ी है, पूरी दुनिया में आप मशहूर है। हालांकि संघ को बीजेपी से जुड़ा हुआ संगठन माना जाता है, मगर संघ प्रमुख इस बात का खंडन कर चुके हैं। उन्होंने एक बार कहा कि संघ के दरवाजे सभी दलों के लिए खुले हैं, वे किसी दल विरोध के लिए कार्य नहीं करते और न ही किसी दल के लिए काम करते हैं। यही कारण है कि उनका बयान कई बार बीजेपी से अलग होता है। वे केवल और केवल देश हित पर ध्यान देते हैं, उन्हें राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है। संघ किसी भी प्रकार की राजनीति अपने आप को दूर रखता है। जानकारी इंटरनेट और स्रोतों से ली गई है दोस्तों, स्वविवेक से। मोहन भागवत के साथ एक और अलग बात यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख चुने जाने वाले सबसे कम आयु के कार्यकर्ता हैं। यदि संघ प्रमुख मोहन भागवत के प्रमुख विचार थोड़ी संक्षिप्त चर्चा करें तो उनसे ये बातें प्रमुख कही जा सकती है कि जो देश व धर्म हित के लिए सर्वोच्च है। संघ हिंदू धर्मांतर के विरुद्ध कई बार संघ प्रमुख इसके लिए विरोध दर्ज कर चुके हैं। एक बार उत्तराखंड के हल्द्वानी के संघ के कार्यकर्ता को संबोधित किया करते हुए संघ प्रमुख भागवत ने कहा कि हिंदुओं में धर्मांतर को रोकने के लिए बच्चों में अच्छा संस्कार देना आवश्यक है। इसके लिए अभिभावक के साथ समाज को भी आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक हिंदू को अपने धर्म पर गर्व करना चाहिए और उन्हें सनातन सभ्यता व संस्कृति से अवगत होना चाहिए। उन्होंने महिलाओं के विकास और समाज सुधार किया। हल्द्वानी के भाषण में कहा कि आरएसएस हिंदुओं का एकजुट करना है, लेकिन यह जब हिंदू की बात करते हैं तो हम केवल हिंदू पुरुष ही नहीं बल्कि हिंदू स्त्रियों की भी बात करते हैं। हिंदुओं के विकास के लिए हिंदू स्त्रियों को भी समाज में आगे आना चाहिए, क्योंकि परिवार और देश के भविष्य के निर्धारण में उनकी भूमिका भी पुरुषों के समान है। इसलिए स्त्रियों को हर क्षेत्र के पुरुषों के समान अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, तभी उन्होंने देश में समृद्धि पर कहा था कि पहली शताब्दी 17वीं शताब्दी तक यानी देश मुगलों के द्वारा लूटने से पहले भारत आर्थिक रूप से दुनिया का सबसे समृद्ध देश हुआ करता था। पर यही कारण है कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उन्होंने हिंदू व युवाओं के द्वारा OTT प्लेटफॉर्म से भी बच्चों को दूर करने की सलाह दिया। उनका कहना है कि यहाँ जो भी चीज़ दिखाया जाता है उसका इस बात से कोई नाता नहीं होता है कि उस कंटेंट को बच्चों के लिए मोहन भागवत बच्चों के लिए है। मोहन भागवत की संपत्ति मोहन भागवत की कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है और अविवाहित होने के कारण उनका कोई व्यक्तिगत परिवार भी नहीं है। दोस्तों, वीडियो स्पॉन्सर बाय द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक स्पेयर पार्ट्स, होम अप्लायंस, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, फैन, पंखे, कूलर। सह प्रायोजक है टाटा रिलायंस। धन्यवाद दोस्तों। अगर आगे भी आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट लिखें और आप किस बारे में वीडियो चाहते हैं। इंटरनेट की जानकारी के आधार पर आपको ज़रूर वीडियो की अच्छी से अच्छी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को शेयर करने के लिए।